आज इस वीडियो के जरिए मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जो शायद YouTube के इतिहास में आज तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं किया होगा। हम में से मोस्टली लोग कुछ जरूरी चीज के लिए फोन खोलते हैं, फिर कब रील्स तक पहुंच जाते हैं नोटिफिकेशन के जरिए ये उन्हें खुद पता नहीं चलता। And as humans, if you're too much connected to the social media or the mobile phone, you're spending a lot of time over there. आपको अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। Social media, I mean, whatever good it does, the cons are immense. मेरे फोन पे there is no social media. There isn't? No social I media. think social media is the number one cause for depression. Listen, if you're living a normal life and you scroll Instagram, you're gonna end up depressed. पूरे वर्ल्ड में सबसे कम सोशल मीडिया चलाने वाला देश जापान है और इसके पीछे 3 मेन कारण हैं। इन सबसे भी बड़ी बात ये जो आपको जानना सबसे जरूरी है कि आखिर इसका सलूशन क्या है। एक अमेरिकी रिसर्च कंपनी डिस्काउंट के हिसाब से हमारे और आप जैसे नॉर्मल स्मार्टफोन यूजर एक दिन में कम से कम 2617 बार अपने फोन पर टैप करता है। शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कभी इतनी छोटी सी बात को, लेकिन यही छोटी सी चीज आपके लाइफ पर कितना बैड इम्पैक्ट कर रही है ये जान के होश उड़ जाएंगे आपके। और ये सारी बातें मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये कई साइंटिफिक रिसर्च के जरिए सामने आई हैं, जिसके अटैचमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपने ये चीज नोटिस भी की होगी कि जरूरी काम के समय बिना किसी रीजन के थोड़े थोड़े देर में हम अपना फोन लेके कुछ न कुछ उसमें करते रहते हैं। थोड़े देर के लिए भी आपका कोई फोन ले ले तो ऐसी बेचैनी होने लगती है कि पूछिए नहीं। दरअसल ये कमाल डोपामाइन केमिकल का है। ये वही केमिकल है जो ड्रग्स हेरोइन लेने पर हमारी बॉडी रिलीज करती है। आज के यूथ के लिए सोशल मीडिया का नशा भी किसी ड्रग्स या कोकीन से कम नहीं है, जो हमारे मेंटल हेल्थ को, बिहेवियर को, रिलेशन और इमोशंस को, यहाँ तक कि मोटिवेशन को भी चकनाचूर कर रही है। और इन सबसे भी बड़ी बात ये जो आपको जानना सबसे जरूरी है कि आखिर इसका सलूशन क्या है। दरअसल सोशल मीडिया का नशा भी 2017-18 में बाकी एडिक्शंस की तरह खेल खेल में शुरू हुआ कि थोड़ा सा हम भी फेसबुक पे अपनी आईडी बना के किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं, थोड़ा सा हम भी स्नैपचैट पे स्ट्रिक शेयर कर लेते हैं। देखिए क्या मजा आता है इसमें, लेकिन उस मजे को टेस्टिंग करने के चक्कर में हम कब इतने एडिक्ट हो गए इस चीज के हमें पता ही नहीं चला। ऐप एनी की एक रिपोर्ट के हिसाब से एक इंडियन आज 24 घंटे में लगभग 7 घंटे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर गुजार रहा है। खास करके जिंजीज, सोचिए आप अपने दिन का 1/3 पार्ट सिर्फ फोन चलाने में निकाल दे रहे हैं, और उसमें भी लगभग 3 से 3.5 घंटे इन सोशल मीडिया साइट्स पर, जहां से आपको मिल क्या रहा है? डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलापन। आज इस वीडियो के जरिए मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जो शायद YouTube के इतिहास में आज तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं किया होगा। आधे लोग शायद ये वीडियो अब तक छोड़ के जा चुके हों, लेकिन जो कुछ भी हैंडफुल लोग बचे हैं, आज इस वीडियो से ही मैं उनका फोकस और पेशेंस टेस्ट करूंगा, जिससे आप बड़े ही आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे सोशल मीडिया के कुछ एलिमेंट्स ने आपके दिमाग के ऊपर कितना खतरनाक प्रभाव डाला है, या फिर कहें तो अभी भी डाल रहा है, जिसका रिजल्ट आपको इस वीडियो के लास्ट में पर मिलेगा। तो अगर आपने इतना वीडियो देख लिया है तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपने शायद कभी भी अपना फोन आधा घंटा या 45 मिनट रील्स देखने के लिए तो आज तक नहीं उठाया होगा। हम में से मोस्टली लोग कुछ जरूरी चीज के लिए फोन खोलते हैं, फिर कब रील्स तक पहुंच जाते हैं नोटिफिकेशन के जरिए ये उन्हें खुद पता नहीं चलता। फिर एक के बाद एक रील्स देखने में अपना जरूरी काम क्या था वही भूल जाते हैं। इसके पीछे दरअसल डोपामाइन केमिकल है, जिसे प्लेजर केमिकल भी कहा जाता है, या फिर आप इसे वांटिंग केमिकल भी कह सकते हैं। ये हमारे दिमाग को बार बार उस ओर लेके जाता है जहां से दिमाग को मजा मिलता हो, बिना इसकी परवाह किए कि इसका अंत क्या होगा। लेकिन इसमें एक ग्लिच है जिसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपका 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आता है जिसमें आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता उस समय, लेकिन क्या पास होने के 15 दिन बाद भी आप वैसे ही खुशी से झूमते रहते हो जैसे पहले दिन झूम रहे थे? नहीं ना। और अगर आप ऐसा करते हो तो शायद लोग आपको पागल कहने लगेंगे। वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आपको हमेशा सेम खुशी मिले। इसमें नए नए चीजों का जुड़ना बहुत जरूरी होता है अगर आपको सेम लेवल की खुशी चाहिए तो। PUBG गेम आपको याद होगा, जिसने सरकार के भी नाक में दम कर दिया था, इतना एडिक्टिव था।
उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए अगर पबजी का लास्ट जोन सिर्फ मिलिट्री बेस या पोचिंकी किसी एक ही जगह पर हर बार बनता तो क्या गेम इतना इंटरेस्टिंग होता? नहीं ना। ठीक वही कॉन्सेप्ट सोशल मीडिया रील्स के भी हैं। हर बार कुछ अलग होता है, कभी कोई डांस तो कभी कोई ड्रामा। ये बार बार आपके डोपामाइन को इंट्रिग करता है और आपके हाथ या आंख थक जाने के बाद भी आप इसे देखते रहते हो। डोपामाइन का नॉर्मल रहना एक अच्छी बात है, एक साधारण सी बात है, लेकिन इसका हाई लो कंटिन्यूअसली होते रहना दरअसल आपकी थिंकिंग और लर्निंग कैपेसिटी को पूरी तरह खत्म कर देता है। और डोपामाइन ही वो कारण है जिसकी वजह से शराब या ड्रग्स लेने वाले इतने एडिक्टिव हो जाते हैं कि इसका उन्हें खुद पता नहीं चलता कि ये चीज उनके लिए कितनी हार्मफुल है। ठीक वैसे ही जैसे अभी आपको रील्स या सोशल मीडिया के लिए नहीं पता चल रहा है। और ऐसा नहीं कि आप रील्स या शॉर्ट्स नहीं देखते तो आप सेफ हैं। ये चीज लाइक, कमेंट्स, फोटो अपलोड्स पर भी लागू होती है कि क्यों आखिर फोटो अपलोड करने के बाद बार बार अपने इंस्टा और फेसबुक को चेक करते रहते हैं आप। आखिर कितने लाइक हो गए, कितने कमेंट हो गए। यहां भी खेल सेम है, डोपामाइन। सोशल मीडिया एक नए जादुई शीशे की तरह है जो आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हो, लेकिन आप धोखा फिल्टर्स में खा जाते हो। हमारे फोन में सोशल मीडिया एप्स हैं जिसे हमें लगता है कि हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि दरअसल अब सोशल मीडिया हमें यूज करने लगा है। जैसे इस वीडियो को देखिए। अभी ये जो फ्लाइट में मरे, अहमदाबाद की फ्लाइट में इतने लोग क्रैश होके मर गए, मैंने पास लाइफ देखी इनकी कि ये सारे लोगों ने बहुत साल पहले, मतलब इन्होंने एक जंगल जलाया। ये दावा कर रहे हैं कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जितने लोग मरे हैं उनका पिछला जीवन देख सकते हैं ये। और आगे क्या होगा पता है? इस पॉडकास्ट के खत्म होते होते आपको फोन नंबर और ईमेल आईडी भी मिल जाएगी इनकी। अब ऐसे कंटेंट देखने के बाद आपको क्यूरियोसिटी होगी, जो कि नॉर्मली सबको होती है। तो जिसके पास पैसे हैं वो अपना पिछला जीवन दिखाने में लग जाएंगे, और जिनके पास नहीं है वो ये सोचने में परेशान हो जाएंगे कि मेरी भी लाइफ ठीक नहीं चल रही है यार, मेरा भी लगता है कुछ पिछले जन्म जैसा चीज है। और उसी बात को लेके वो दिन रात परेशान होने लगेंगे, जिससे उनका मेन स्ट्रीम का जो फोकस है वो पूरी तरह डाइवर्ट हो जाएगा। एक और वीडियो देखिए आप। दरअसल ऐसे कंटेंट्स आपको और आपके दिमाग दोनों को बेचारा बना रहे हैं, जो आपको थोड़े ही समय में इमोशनली ब्रेक डाउन कर देता है। जामा साइकेट्री स्टडी ने 2019 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया, जिसके हिसाब से जो लोग रोजाना 3 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं उनका एंजाइटी और डिप्रेशन का लेवल बहुत ज्यादा होता है। स्पेशली गर्ल्स में और भी ज्यादा कॉमन है ये, क्योंकि जब वो इन्फ्लुएंसर्स को देखती हैं तो खुद का कंपैरिजन उनसे करने लग जाती हैं। आखिर मैं इतनी स्लिम क्यों नहीं हूँ, मेरा फेस इतना ग्लो क्यों नहीं कर रहा है जैसे उसका कर रहा है। और अपने सारे जरूरी काम छोड़कर वो ओवर थिंकिंग में चली जाती हैं, जो अल्टीमेटली उनके एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण बन जाता है बार बार ऐसी रील्स को देख के। लेकिन दरअसल ये हाई पावर्ड कैमरा और फाइन वीडियो एडिटिंग की देन होती है, जिसे उनका दिमाग सोचने ही नहीं जाता। ह्यूमंस की ये हेरिडेटरी हैबिट है नए लोगों से मिलना, दोस्ती करना, जिसके कारण ये सोशल मीडिया एप्स बहुत ही ज्यादा चलन में आए, लोगों को जोड़ने, नए लोगों के मिलाने के नाम पर। लेकिन असलियत में ये सोशल मीडिया एप्स अब मार्केटिंग मीडिया एप्स बन गए हैं, जिसके पीछे एक बहुत ही हाई इंटेलिजेंस टीम के स्किल्स हैं, जो ह्यूमंस की सारी हैबिट को बहुत ही बारीकी से स्टडी करके बनाई गई है। किसका कलर क्या होगा, रिफ्रेश बटन कहाँ होगा, लाइक कहाँ होगा, ये सारी चीजें। इन एप्स का अल्टीमेट गोल है आपको जितना हो सके इन एप्स पर एंगेज रखना, क्योंकि जितना आप यहाँ एंगेज रहेंगे आपके एंगेजमेंट्स बड़ी बड़ी कंपनीज को दिखा के उतना एड्स मिलेगा इनको, जिसमें से कुछ % क्रिएटर का, बाकी इन एप्स का। आपको क्या मिला? डिप्रेशन, एंजाइटी और टाइम लॉस। आज सोशल मीडिया सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, दरअसल इसके स्टोर में फेक एजेंडाज और फेक नैरेटिव जैसी चीजें भी हैं। आज से लगभग 7 महीने पहले यानी दिसंबर 2024 में साइबर पीस फाउंडेशन और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसके हिसाब से पॉलिटिकल, रिलीजियस और जनरल इशू से जुड़ी जो भी कंटेंट सोशल मीडिया पर आपको दिखते हैं उसमें से 94% चीजें फेक हैं। लेकिन अधिकांश लोग ऐसे कंटेंट की ऑथेंटिसिटी चेक किए बिना
उसको धर्म, राजनीतिक पार्टियों के नाम पर शेयर कर देते हैं, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज का तो वोट बैंक बनता है, लेकिन यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी जिस चीज के लिए भारत जाना जाता है वो दरअसल पीछे छूट जाता है इन चीजों से। और ये सिचुएशन केवल देश के साथ ही नहीं बल्कि इंडिविजुअल लेवल पर भी हो रही है। एक मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, इस वीडियो को देखिए आप। ये रील्स कहना चाह रही है कि अगर ऐसी चीजें नहीं करते आप तो दरअसल आप प्यार नहीं करते हैं अपने पार्टनर से। लेकिन वास्तव में रील और रियल की दुनिया में बहुत फर्क होता है। जब ऐसे कंटेंट झगड़ा होने के बाद कोई एक पार्टनर देखता है तो उन्हें लगता है दरअसल हमारे बीच में तो प्यार है ही नहीं, और प्यार की तलाश में हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ ऐसे लग जाता है ऐसी रील्स को बार बार देख के जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर एंड होता है। इस लेवल का इंडिविजुअल हार्म रोज पहुंचा रहा है सोशल मीडिया आपको। और सबसे ज्यादा इफेक्ट सोशल मीडिया का इंडिया पे ही क्यों पड़ रहा है, इस बात को आइए कुछ डाटा से समझने की कोशिश करते हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे कम सोशल मीडिया चलाने वाला देश जापान है, और इसके पीछे 3 मेन कारण हैं। पहला, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जहां इंडिया में 1000 लोगों के पीछे करीब 57 लोग बेरोजगार हैं, ऐसा भारत का सरकारी आंकड़ा कहता है। वहीं जापान में 1000 लोगों के पीछे 25 से भी कम लोग बेरोजगार हैं, यानी बेरोजगारी का दर आधा से भी कम है जापान में भारत के हिसाब से। दूसरा रीजन, इंटरनेट पैक्स की प्राइस। इंडिया में 1 GB इंटरनेट दरअसल 15 से कम रुपए का पड़ता है एक यूजर को, वहीं जापान में 1 GB इंटरनेट की प्राइस लगभग 350 रुपए पड़ती है। तीसरा कारण, लिटरेसी रेट, जहां भारत का लिटरेसी रेट 81% के लगभग है, वहीं जापान का लिटरेसी रेट 99% से भी ज्यादा है। इन तीनों डेटा से आप बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं कि क्यों भारत पर सोशल मीडिया के इफेक्ट सबसे ज्यादा हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जैसे सोशल मीडिया अगर 80% खराब है तो 20% इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी यूजेस क्या हैं। जैसे आप ये वीडियो सोशल मीडिया एप्स पर ही देख रहे हैं, तो ऐसा आखिर क्या करना चाहिए जिससे इसकी एडिक्शन कम हो जाए? तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने मोबाइल में ऐप पर ना चलाकर गूगल ब्राउजर से चलाएं, और पासवर्ड और यूजर आईडी को ऑटो फिल करने के बजाय इसे खुद से डालिए। यकीन मानिए, अगर 3 दिन के अंदर ये बिल्कुल कम ना हो जाए तो वीडियो को डिसलाइक करके कमेंट में गाली लिख सकते हैं आप। अब बारी है आपके रिजल्ट की। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा है सीक्वल में, तो अभी आपका पेशेंस लेवल एकदम ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, वीडियो का टाइम बताने के बाद एक्साइटेड होकर डायरेक्ट रिजल्ट देखने आ गए, तो उनके पेशेंस और डोपामाइन का खेल मैंने जो बताया वो दोनों वार्निंग सिग्नल्स दे रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देख के सॉल्यूशन वाला पार्ट जो है उसको आप जरूर अप्लाई करें। और अगर आपको ये जानना है कि सोशल मीडिया ने कैसे अपनी लत आपको लगा दी है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और रही बात फोकस की, तो मैंने इस वीडियो में 3 गलतियां की हैं। अगर वो गलतियां आप पकड़ पाते हैं तो आप उनको कमेंट्स में लिखिए, और ठीक 7 दिन बाद मैं आपके फोकस का रिजल्ट्स अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिए उन लोगों को जो सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, अपने फोन से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, ताकि वो ऐसे कुछ इलाज करके अपने फ्यूचर को सही डायरेक्शन में ले जा सकें। तब तक अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिए। नमस्कार।